दोस्तों, अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं और आम लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और इस वीडियो में मैं आम इंसान और आम लोग जैसे शब्दों का यूज करने वाला हूँ जो शायद कई लोगों को कड़वे लग सकते हैं, लेकिन दोस्तों क्या करूँ, यही सच्चाई है। और अगर आप जल्दी से हर्ट हो जाते हो तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, आप अभी ही इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो कि सीखने में बिलीव करते हैं और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और बढ़िया सा काम करना चाहते हैं जिससे कि उनकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए, और जो कि ये मानते हैं कि उन्हें हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ नया सीखते रहना होगा। और उन्हें ये पता होता है कि जब तक आप सीख रहे हो तब तक आप जी रहे हो, और जिस दिन से आपने सीखना बंद कर दिया उसी दिन से आप खत्म होना शुरू हो जाओगे। इसमें से पहली चीज जो कि अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं वो ये है कि अपना टाइम ऐसी चीजों पर वेस्ट मत करो जो कि रियल वर्ल्ड में इम्पोर्टेंट ही नहीं है। और एक आम इंसान हमेशा अपनी लाइफ में ये कोशिश करता है कि उसका बच्चा अच्छी से अच्छी कॉलेज में जाए और अच्छी से अच्छी जॉब ले, और उसकी एजुकेशन के लिए उसके माँ बाप अपनी जिंदगी भर की कमाई को भी लगाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि लाखों की ये डिग्री आपको 1000 रुपये की जॉब भी नहीं दिला सकती। लेकिन आज के जमाने की भेड़ चाल में चलते हुए हम आज भी वही पढ़े जा रहे हैं जो कि कुछ साल पहले पढ़ा करते थे। लेकिन असल दुनिया में उन मैक्सिमम टेक्स्ट बुक का कोई इस्तेमाल ही नहीं है। जबकि अमीर लोग इस बात को जानते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो आपको अपना टाइम उस चीज में लगाना होगा जो कि बहुत ज्यादा रेयर हो और जिसकी दुनिया को बहुत ज्यादा जरूरत हो। बाकी डिग्री का क्या है, वो तो आजकल हम कोई भी ऑनलाइन कोर्स लेकर भी कंप्लीट कर सकते हैं और इससे 4 से 5 साल का टाइम भी नहीं लगता। और ये बात हमेशा याद रखना कि दुनिया आपको तभी पे करेंगी जबकि आप दुनिया के काम आओगे। बाकी फिर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी डिग्री है और आप कितनी ज्यादा पढ़े लिखे हो। नंबर 2, बिना मेहनत के कोई भी किसी चीज का हकदार नहीं बनता। अक्सर आप लोगों को ये कहते हुए सुनते होंगे कि यार इसने तो इतना ज्यादा पैसा कमा लिया कि इसकी अगली 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि पैसा, पावर और पोजीशन ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है। अगर आप में काबिलियत नहीं है तो आपको विरासत में मिला हुआ हर चीज आप गवा दोगे, और अगर आप में काबिलियत है तो आप एक छोटी सी चीज से भी महल बना दोगे। और बस यही सोच अमीर लोग अपने बच्चों में डालते हैं, जहाँ पर एक आम आदमी अपने बच्चों के लिए पैसों को जोड़ता रहता है, और वहीं पर अमीर लोग अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि आपको जो भी करना है वो आपके दम पर ही करना है। क्योंकि पेरेंट्स का पैसा आपको एक एडवांटेज जरूर दे सकता है पर आपकी लाइफ टाइम तक नहीं टिक सकता। इसका बहुत ही ज्यादा क्लियर एग्जांपल है, एक साथ अलग हुए अनिल और मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने अपनी मेहनत के दम पर अनिल अंबानी को पीछे छोड़ दिया और वो देश के अमीर लोगों में से एक बन गए, और वहीं पर अनिल अंबानी अभी भी कर्ज में डूबे हुए हैं। नंबर 3, नेटवर्किंग। आमतौर पर पेरेंट्स अपने बच्चों को घर के बाहर जाने से रोकते हैं और लोगों से मिलने से भी रोकते हैं, और दूसरी तरफ अमीर लोग अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलवाने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनकी नेटवर्किंग स्किल और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। ये देखा गया है कि जिन बच्चों का सोशल बिहेवियर अच्छा होता है उन बच्चों के दोस्त भी बहुत ज्यादा होते हैं, और इवन उनके स्कूल्स के टीचर्स भी उन्हें ज्यादा अटेंशन देते हैं। और यही बच्चे आगे चलकर अपने क्लाइंट्स और शेयर होल्डर्स के साथ अच्छे कनेक्शन बनाते हैं और अपने बिजनेस को कामयाबी की ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं। नंबर 4, अमीर लोग अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ज्यादा बेसिक बात है, ये कौन नहीं जानता। लेकिन फिर आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि हमारे आसपास ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको कि ये नहीं पता होता कि उनकी सैलरी कैसे डिसाइड होती है और उनके टैक्सेस कैसे डिसाइड होते हैं और वो उन टैक्सेस से कैसे बच सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है एक अमीर और एक आम पेरेंट्स का डिफरेंस, जिसके कारण से एक आम इंसान का बच्चा ये नहीं समझ पाता कि पैसे कमाना और उससे ग्रो करना एक स्किल है, और दूसरी तरफ अमीर लोग अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि पैसा कैसे कमाना है और उसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या है। और रियल लाइफ एक्सपीरियंस के दम पर उनके बच्चे ये चीजें बहुत ज्यादा जल्दी समझ जाते हैं कि पैसे कमाना उससे खर्च करने से कई ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए वो पैसों को खर्च करने की बजाय उसे इन्वेस्ट करने के स्किल को डेवलप कर लेते हैं। जबकि एक आम घर में पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ पैसे को डिस्कस ही नहीं करते। यहाँ पर बच्चे अपने पेरेंट्स से पैसों की बात तभी सुनते हैं जबकि उनके पेरेंट्स के बीच में पैसों को लेकर झगड़ा हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनके मन में पैसों को लेकर एक नेगेटिव इमेज बन जाती है, और इस नेगेटिविटी के साथ सक्सेस पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नंबर 5, इमीडिएट रिजल्ट की इच्छा मत रखो, क्योंकि इस दुनिया में
कोई जादू नहीं होता। कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि यार उसका लक काम कर गया और वो बहुत ज्यादा लकी है कि वो रातों रात अमीर बन गया। और ज्यादातर लोग पैसे और अमीरी को एक लक का खेल मानते हैं और वो लोग किसी का रातों रात अमीर बनना तो देख लेते हैं, लेकिन वो उसकी सालों की मेहनत को नहीं देख पाते हैं। जिसने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है वो ये बात तो जरूर से समझता है कि रातों रात पे कुछ नहीं होता, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक आम पेरेंट्स अपने आने वाले 1 साल का हिसाब लगा रहे होते हैं, वहीं पर अमीर पेरेंट्स आगे आने वाले 5 से 10 सालों का हिसाब लगा रहे होते हैं और यही चीज उनके बच्चे भी सीखते हैं। एक बार बिल गेट्स ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि हम 1 साल में क्या कर सकते हैं उसको हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, जबकि हम 10 साल में क्या कर सकते हैं उसे हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। इसीलिए अगर आप ये चाहते हो कि आपका बच्चा कामयाब हो तो उसे फ्यूचर के साथ खेलना सिखाए, ताकि वो जो भी करे वो कि कल को ध्यान में रख के करे और ना कि कोई जादू या फिर लक की उम्मीद में करे। नंबर 6, पैसा सिर्फ एक टूल है। न जाने कितने लोगों के मुंह से आपने ये सुना होगा कि पैसा हर बुराई की जड़ है। ज्यादातर लोग इस बात को कहने वाले 9 to 5 की जॉब कर रहे होते हैं और पैसों की कमी की वजह से ये लोग हमेशा परेशान रहते हैं, जबकि एक अमीर आदमी ये चीज को जानता है कि पैसा सिर्फ एक टूल की तरह है जिसको कि आप अपनी लाइफ को इजी करने के लिए यूज कर सकते हो और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और आपकी मन की बातों के लिए पैसों को ब्लेम करना ये तो वही बात हो गई कि चाकू लाए थे सब्जी काटने के लिए और हाथ कट गया तो चाकू को ब्लेम करने लगे। और आप किस टूल को कैसे यूज करते हो उसमें दोष आपका है, टूल का नहीं। इंसान की आदतें और उसका मकसद अच्छा बुरा हो सकता है, पैसा सिर्फ एक टूल है, इसीलिए पैसों को इतना पर्सनली लेना छोड़ दो और अपने बच्चों को भी यही चीज सिखाओ और उनका पैसों को लेकर जितना ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा उनके लिए पैसा कमाना उतना ही ज्यादा आसान होगा। नंबर 7, अपने खर्चों को कम करने की बजाय अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करो। और हमारे पेरेंट्स भी हमें यही सिखाते आ रहे हैं कि सेविंग करो, अपने पैसों को बचाने की कोशिश करो। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हो कि अमीर लोग अपने बच्चों को इसकी बजाय क्या सिखाते हैं? और वो ये सिखाते हैं कि सबसे पहले अपनी इनकम को बढ़ाओ। आप ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो कितनी बचत कर सकते हो? 1000 रुपये। लेकिन अगर आप लाखों और करोड़ों रुपए की बात करना चाहते हो तो आपको अपनी इनकम बढ़ानी ही होगी। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि चंद सिक्के बटोरने की बजाय आप लाखों और करोड़ों रुपए को भूल ही गए। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि लाखों और करोड़ों कमाने के लिए भी उतनी ही मेहनत लगती है जितनी कि हजारों बचाने में लगती है। और इसमें फर्क सिर्फ आपकी सोच और नजरिए का है। अगर आप अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करना जान लोगे तो आप अपनी इनकम को इतनी ज्यादा बढ़ा लोगे कि आपको किसी भी सामान को खरीदने के पहले उसका प्राइस टैग नहीं देखना पड़ेगा। नंबर 8, लॉन्ग टर्म में नॉलेज पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अमीर लोग इस बात को समझते हैं कि अपने ऊपर किया गया इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिलाता है। और आपके सबसे बड़े कैपिटल आप खुद हो। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे? और अगर देखा जाए तो इसका स्कूल या फिर कॉलेज जाकर डिग्री लेने से कोई ताल्लुकात नहीं है। और इसका सीधा सा और सिंपल मतलब है कि आप अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, चाहे फिर ये इन्वेस्टमेंट कोई भी रूप में हो, टाइम या फिर पैसा। ये इन्वेस्टमेंट आपको दूसरों के लिए वैल्यूएबल बनाएगा और आप दुनिया के लिए जितना ज्यादा वैल्यूएबल बनोगे आप उतना ही ज्यादा पैसा कमा पाओगे। फिर चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर आपका खुद का बिजनेस हो, ये चीज दोनों जगहों पर लागू होती है। अगर आप अपनी जॉब में ऊंची पोजीशन पर हो और आप इम्पोर्टेंट फैसले लेते हो तो आपकी सैलरी अच्छी होगी। वहीं पर अगर आपकी सर्विस या फिर आपका प्रोडक्ट लोगों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा तो वहीं पर लोग आपको ज्यादा पे करने के लिए तैयार रहेंगे। और खुद को वैल्यूएबल बनाया जाता है किसी नए स्किल्स को सीख कर। किसी काम में एक्सपर्ट बन जाओ सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेकर। और यहाँ पर संदीप माहेश्वरी सर हमें ये बताते हैं कि अगर उन्हें 20 साल पहले जाकर कोई चीज सीखनी होती तो वो डिजिटल मार्केटिंग सीखते, क्योंकि ये इतनी ज्यादा जरूरी स्किल है जो कि आज के टाइम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 9, जो कि अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं वो ये है कि एसेट और लायबिलिटीज में क्या डिफरेंस है। किसी ने बिल्कुल सही ही कहा है कि एक आम इंसान लायबिलिटीज में खर्च करता है और एक अमीर इंसान हमेशा एसेट खरीदने में अपने पैसों को खर्च करता है। और एसेट वो सारी चीजें हैं जो कि आपको पैसा कमा कर देती है और लायबिलिटीज वहीं पर वो चीजें हैं जो कि आपकी जेब से पैसों को निकालती है, जैसे कि आपकी कार और वो घर जिसको कि आप किराए पर लेकर रहते हो। और जबकि रेंट पर देने के लिए लिया गया घर वो आपके लिए एक एसेट है। जब एक आम इंसान महंगे घर या फिर महंगी कार में अपने पैसों को खर्च करता है तो वो उसके लिए एक लायबिलिटी बन जाती है, इसीलिए वो हमेशा जैसा था वैसा ही रह जाता है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार अमीरों के पास भी ये सारी चीजें तो होती है लेकिन फिर भी वो अमीर होते हैं। हाँ दोस्तों, होती है, लेकिन उनके पीछे उनके कुछ एसेट होते हैं जो कि उस लायबिलिटी को पे कर देते हैं। यानी कि अगर आपको एक लग्जरी कार खरीदनी है तो आप एक अपार्टमेंट खरीदो और उसको रेंट पर दे दो और उस आने वाले रेंट से आप अपनी EMIs को भरते रहिए और फिर आने वाले कुछ ही सालों में वो कार भी आपकी और इनकम भी आपकी। नंबर 10, अच्छी आदतें ही किसी को सक्सेस तक पहुंचा सकती
सकती है। और अगर आप चाहते हो कि आप फिट रहो तो आप सिर्फ एक दिन जिम जाने से फिट नहीं रहोगे, बल्कि इसकी बजाय आपको जिम और एक्सरसाइज को अपनी आदत बनानी होगी। और अमीर लोग इस बात को समझते हैं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो आपको इस बात को समझना होगा कि आपको हार्डवर्क और प्लानिंग को अपनी आदतों में इन्वॉल्व करना होगा। और एरिस्टोटल ने यह कहा था कि एक्सीलेंस एक एक्ट नहीं है बल्कि वो एक हैबिट है, क्योंकि आप वही बन जाते हो जो कि आप बार बार करते हो। और आज 2000 साल बाद भी ये बात इतनी ही ज्यादा सच है। और किसी भी आदत को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 21 दिन लगते हैं। अगर आप कोई भी काम करने में 21 दिन तक कामयाब हो गए तो फिर आगे आपको उस काम को करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि तब वो आपकी आदत बन चुका होगा। इसीलिए अगर आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे बहुत ज्यादा टॉप तक पहुंचे तो उन्हें आपको आज से ही इन आदतों को सिखाना होगा, जो कि उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ये बात हमेशा याद रखना कि बच्चे वही सीखते हैं जो आप करते हो, न कि वो चीजें जो कि आप उन्हें करने के लिए ऑर्डर देते हो। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि वो अच्छी आदतें सीखे तो उससे पहले आपको भी उन आदतों को अपनाना होगा। तो दोस्तों, ये थी वो इंपॉर्टेंट बातें जो कि एक अमीर इंसान अपने बच्चों को सिखाता है। तो अगर आप एक पेरेंट हो तो ये वीडियो अपने बच्चों को दिखाइए, और अगर आप एक बच्चे हो तो ये वीडियो आपके पेरेंट्स को दिखाइए। और इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी अमीर बन सके और इन सारे कंसेप्ट को अच्छे से सीख सके। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं।